बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कई टॉपिकों के बारे में हम बता चुके हैं, जैसे कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं, जड़त आघूर्ण क्या है, जड़त आघूर्ण संबंधित जो प्रमेय हैं, जैसे समांतर अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय, घूर्णन गति के समीकरणों के निगमन, इन सब के बारे में हम इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है कोणीय संवेग। तो होता क्या है कि जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा होता है, तब पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को कोणीय संवेग कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक है वह किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। इसका जो बीमी सूत्र है वह ml की घात 2 और t की घात -1 होता है। ml की घात 2 t की घात -1 होता है। हमने बताया कि जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो उस अक्ष के परितः पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को कोणीय संवेग कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है और इसका बीमी सूत्र जो है ml की घात 2 और t की घात -1 होता है। तो यही है कोणीय संवेग। अब आप आगे का टॉपिक देखिए। अगला जो टॉपिक है वह है कोणीय संवेग तथा कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध हम मान लेते हैं कि माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पिंड के कणों का जो कोणीय वेग है वह समान होगा, परंतु पिंड के कणों के जो रेखीय वेग हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। हमने बताया कि जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा होता है, तब इस स्थिति में पिंड के कणों के कोणीय वेग जो है वह समान होते हैं या समान होता है, जबकि उनके जो रेखीय वेग है वो भिन्न भिन्न होते हैं। हम मान लेते हैं कि माना कि एक कण M1 घूर्णन अक्ष से स्मॉल r1 दूरी पर अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है अतः
कण का रेखीय वेग हो जाएगा क्या, v1 बराबर r1 ओमेगा, v1 बराबर r1 ओमेगा। इस कण का घूर्णन अक्ष के परितः लिखेंगे, इस कण का घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः रेखीय संवेग बराबर m1 v1। इस कण का घूर्णन अक्ष के परितः रेखीय संवेग बराबर m1 v1, m1 v1। अतः कण के इस रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग हो जाएगा J1 बराबर रेखीय संवेग गुणे दूरी, रेखीय संवेग गुणे दूरी ये हो जाएगा। अथवा J1 इक्वल टू बराबर m1 v1 गुणे r1। परंतु जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं कि v1 बराबर r1 ओमेगा, तो परंतु v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, J1 इक्वल टू m1 इंटू r1 ओमेगा इंटू r1 हो जाएगा। अथवा J1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। हमने माना कि एक कण m1 घूर्णन अक्ष से r1 दूरी पर अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, अतः कण का रेखीय संवेग v1 बराबर r1 ओमेगा। इस कण का घूर्णन अक्ष के परितः जो रेखीय संवेग है वह बराबर m1 v1। अतः कण के इस रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग जो है वह होगा J1 बराबर रेखीय संवेग गुणे दूरी। तो ऐसी स्थिति में J1 बराबर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। यह पिंड के m1 द्रव्यमान वाले कण के लिए कोणीय संवेग है। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार m2 व m3 द्रव्यमान के कणों के लिए कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, हो जाएगा J2 बराबर m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, J3 बराबर m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। और इसी तरह से आगे भी J4 का J5 का हो सकता है। तो m1 द्रव्यमान के कण के लिए J1 बराबर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा और J2 बराबर m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। m2 द्रव्यमान के लिए, m3 द्रव्यमान के लिए J3 बराबर m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। तो
तो यहाँ पर आगे जो होगा, अतः पूरे पिंड के लिए घूर्णन अक्ष के परितः, पूरे पिंड के लिए घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग जैसे यहाँ पर पहले m1 द्रव्यमान के कण के लिए निकाल लिया, जो कि J1 बराबर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा आया। इसी प्रकार हम m2 m3 द्रव्यमान के कणों के लिए लिखा कि J2 बराबर m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, J3 बराबर m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। अब कह रहे हैं कि पूरे पिंड के लिए घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग जो है वह क्या हो जाएगा J बराबर J1 धन J2 और धन J3 और धन डॉट डॉट मान रख लेते हैं, अथवा J इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा और धन m2 r2 स्क्वायर ओमेगा और धन m3 r3 स्क्वायर ओमेगा और धन डॉट डॉट, अथवा हो जाएगा J इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा धन m2 r2 स्क्वायर ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं, तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा धन m2 r2 स्क्वायर ओमेगा और धन m3 r3 स्क्वायर। जब यहाँ पर अगर ओमेगा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा धन जब ओमेगा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, m1 r1 स्क्वायर धन m2 r2 स्क्वायर और धन m3 r3 स्क्वायर और धन डॉट डॉट, और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा ओमेगा, और यह होगा क्या, J इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर ओमेगा। परंतु सिग्मा mr स्क्वायर जो है वह किसके बराबर होता है, I के। यहाँ लिखेंगे कि परंतु सिग्मा mr स्क्वायर इक्वल टू I, और I क्या है, जड़त्व आघूर्ण, तो हो जाएगा, इसलिए J इक्वल टू I ओमेगा, इसलिए J बराबर I ओमेगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अथवा कोणीय संवेग बराबर जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो यही जो है J बराबर I ओमेगा, यही कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण के बीच में संबंध है। इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले m1 द्रव्यमान के कण के लिए कोणीय संवेग ज्ञात कर लेते हैं, J1 बराबर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से m2 m3 के लिए ज्ञात कर लेते हैं। फिर पूरे पिंड के लिए J बराबर J1 धन J2 धन J3 मान रखते हैं। सिग्मा mr स्क्वायर जो है I के बराबर होता है, जो कि जड़त्व आघूर्ण है। तो इस तरह से J इक्वल टू I ओमेगा, अर्थात कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो यही है कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। अब आप अगला टॉपिक देखिए, जो इस चैप्टर से संबंधित जो इसके आगे का जो टॉपिक है वह है बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध। बल आघूर्ण
तथा कोणीय संवेग में संबंध बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध, अथवा कह सकते हैं कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, इसको हम ये भी कह सकते हैं, अथवा कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। तो यही है आज का जो ये टॉपिक है। हम मान लेते हैं कि माना कोई पिंड जो है वह घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण टाउ के अंतर्गत ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, और जिसका कि जड़त्व आघूर्ण आई है और कोणीय संवेग जे है तथा कोणीय त्वरण जो है वो एल्फा है। तो ऐसी स्थिति में पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण, यहाँ लिखेंगे पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होगा टाउ बराबर आई गुणे एल्फा। इसके पहले इसके इस सूत्र का निगमन हम आपको बता चुके हैं आगे, परंतु कोणीय त्वरण की परिभाषा से, परंतु कोणीय त्वरण की परिभाषा से क्या हो जाएगा अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। अब इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए बल आघूर्ण टाउ बराबर आई इंटू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर आगे कहेंगे कि परंतु पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग, परंतु पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग क्या हो जाएगा जे बराबर आई इंटू ओमेगा, जे बराबर आई इंटू ओमेगा। इसलिए कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा डेल्टा जे अपान डेल्टा टी, और बराबर होगा आई इंटू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। अगर बाएं पक्ष में डेल्टा टी से भाग किया तो दाएं पक्ष में भी डेल्टा टी से भाग कर दिया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण 1 है टाउ बराबर आई इंटू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, और जो समीकरण 2 है डेल्टा जे अपान डेल्टा टी इक्वल टू आई इंटू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, दोनों का दायां पक्ष बराबर है। तो इस स्थिति में बायां पक्ष जो है वो बराबर होगा जब इनकी हम तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
करने पर क्या हो जाएगा, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, तुलना करने पर हो जाएगा बल आघूर्ण टाउ बराबर होगा क्या, डेल्टा जे अपान डेल्टा टी। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 यही जो है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध है, या चाहे कह लें कि यही कोणीय संवेग परिवर्तन की दर है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या किया, टाउ बराबर आई इंटू एल्फा, कहने मतलब बल आघूर्ण टाउ बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण की परिभाषा से अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा पान डेल्टा टी होता है, मान रखा है। तो हो गया बल आघूर्ण टाउ बराबर आई गुणे डेल्टा ओमेगा पान डेल्टा टी, ये हो गया समीकरण 1। फिर परंतु पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जो कोणीय संवेग है, जो कि अभी इसके पहले जो टॉपिक हम आपको बता रहे थे उसमें हम लोगों ने सिद्ध किया था कि जे बराबर आई इंटू ओमेगा। अब कोणीय संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा टी से भाग हो गया दोनों तरफ। इन दोनों समीकरणों की जब हमने तुलना किया तो हमें मिला बल आघूर्ण टाउ बराबर डेल्टा जे अपान डेल्टा टी। अतः किसी पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगे बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है, या बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। हमने कहा कि अतः किसी पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगे बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो ये है कोणीय संवेग परिवर्तन की दर अथवा बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जिन टॉपिकों के बारे में बताया है आप लोगों को, उन्हें ध्यान से देखें और नोट करें। जो इस चैप्टर के बचे हुए शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।